अस्सलाम वालेकुम। तरबियती कहानी पार्ट 3। कहानी का उन्वान है वह कहानी। हमारी अम्मी भी खूब है। उनका जी कहानी सुनाने को नहीं चाहता तो फिर ऐसी हिकमत करती है कि बातों बातों में हम सबसे ही पुरानी कहानी कहला लेती हैं। कल ऐसा ही हुआ। मगरिब के बाद आयशा बाजी आ गई थी। हमारी आयशा बाजी बीए में पढ़ती हैं। अच्छा, तो हमने अम्मी जान से कहानी कहने को कहा तो बोली, कहाँ तक कहानियां सुनाओ, और मुझे कोई कहानी नहीं आती। अच्छा, तो पुरानी कहानी ही सुनाइए, सद्दू ने चमक कर कहा। पुरानी कहानी कौन सी? वह अम्मी जान, वह टुन्नी आंखें मटकाकर कहने लगी, वह कहानी जिसमें एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। वाह, ऐसी तो कहानियां ना जाने कितनी हैं। ए अम्मी, वह बादशाह था ना, उसकी लड़की थी ना, लड़की को देव उठा ले गया था वह। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था? फल फल फिल फिल, अब गुल्लू चहकी, फिल फिल देखिए तो अम्मी दान, वह एक लड़का था, इसने देव को माल डाला और लड़की ले आया। हुश, ये कहानी नहीं, आयशा बाजी ने डांट दिया। क्यों डांटती हो बच्चों को? कैसी अच्छी है इसकी याद, अम्मी ने कहा। अजी नहीं, कहानी झूठी है। ऐसी कहानी होनी चाहिए जिसमें कोई मर्द या लड़का फंसा हुआ हो और कोई लड़की उसको छुड़ाने जाए। आयशा बाजी ने दिल की बात कह दी। अम्मी जान मुस्कुराने लगी। आयशा बाजी ने पूछा, आप क्यों मुस्कुराई? बताया, इसलिए कि शायद तुम मर्द पर औरत को फौकियत देना चाहती हो। हम में से कोई भी ये बात ना समझा। जो शौकत बड़ा लुकमान बनता है, मैंने उससे पूछा फौकियत के माने क्या है, वह भी ना बता सका। इधर हम सब सोच में थे, इधर आयशा बाजी ने कहा, वह कहानी क्यों नहीं कहते जिसमें एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। बादशाह के दो बेटे थे और एक बेटी। फिर बादशाह बीमार पड़ा। अच्छा, वह मुझको कहानी याद आ गई बाजी, वह कहानी मैं समझ गया। कौन सी? अम्मी जान ने पूछा। वह सी की फिर हकीम ने बताया कि जीवन फल खाइए तो अच्छे होंगे। अच्छा, मुझे भी याद आ गया। सफू ने ताली बजाई। तुझे क्या याद आ गई? अच्छा बता, सद्दू ने झड़का। अरे वही तो, कि फिर हकीम से जीवन फल का अता पता पूछा तो बड़ा शहजादा लेने चला, लेकिन वह बहुत दिनों तक नहीं आया। हाँ अम्मी, मैं भी समझ गई। जहर ज़ुहरा बोली। तो फिर दूसरा शहजादा गया, वह भी किसी बला में फंस गया। फिर शहजादी गई, वह सबको छुड़ा लाई। बस बस ठीक है, आयशा बाजी कहने लगी। हाँ, यही कहानी सुनाओ। शहजादी कैसे छुड़ा कर लाई? अम्मी जान ने पूछा। मैं बताऊं? अब सईद बोले। हाँ, तुम ही सुनाओ। अम्मी ने उसकी तरफ देखा। देखिए अम्मी जान। फिर शहजादी चली। उसने अपने सर के बाल समेटे, फिर बड़ी सी टोपी में बालों को छुपा लिया, फिर फड़कदार साफा बांधा, उजला उजला पाजामा पहना, शेरवानी पहनी, जूता पहना, तीर और कमान और तलवार से लैस हुई। अरे वाह, लड़का बन गई। अब गुड्डू ने कहा, आगे क्या हुआ? अम्मी ने फिर पूछा। सईद मियाँ ही कहने लगे, फिर ये हुआ कि ए सईद मियाँ सुनो तो। सफू ने कहा, और इसने बहुत बहुत सारे हीरे अशरफियाँ जवाहरात भी लिए थे। हाँ हाँ, वे सब भी लिया। ये अशरफियाँ क्या होती हैं? गुल्लू पूछ बैठी और सईद चिल्लाया। अच्छा, तो कहानी सुनाओ या मास्टर बनकर पढ़ाऊं? देखो बेटी, मैं समझाऊं। अम्मी ने बताया कि आजकल जो है 20 पैसे वाला सिक्का है ना, इतना ही बड़ा सोने का सिक्का होता था, इसको अशरफी कहते थे। अच्छा सईद मियाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि शहजादी एक शहर में पहुंची। वहां उसने खूब खैरात की। लोगों ने उसे देखा तो पूछने लगे, क्या तुम उन दो लड़कों के छोटे भाई हो जो एक बार यहाँ आए थे? अरे वाह, वे कैसे पहचाने? गुल्लू तहजुब के साथ बोली, शक्ल मिलती थी ना यूं। अच्छा, तो शहजादी ने पूछा, वह दोनों किधर गए? मैं उनका भाई हूँ और इनको ढूंढने निकला हूँ। शहर वालों ने बताया कि वह उधर गए हैं। शहजादी ने घोड़ा उस तरफ मोड़ दिया। चलते 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 चलते, अरे भाई चलते चलते, उस ये क्या शुरू कर दिया? आयशा बाजी ने कहा। अरे भाई, सुनकर टोका और सद्दू से कहा, आगे तो कहो। सद्दू चहकने लगा। चलते 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 शहजादी एक पहाड़ के पास पहुंची। उई अल्लाह, पहाड़! गुड्डू का मुंह खुला का खुला रह गया। जी हाँ, पहाड़। शहजादी पहाड़ के पास पहुंची तो वहां एक बुजुर्ग को देखा। वह बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ रहे थे। शहजादी उनके पास गए। वे नमाज पढ़ चुके तो शहजादी ने उनको सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, और हाल पूछा। शहजादी ने अपने भाइयों के गुम होने का हाल कहा और कहा, आप दुआ फरमाइए। उन बुजुर्ग ने बताया, तुम्हारे भाई यहाँ आए थे, जीवन फल का हाल भी पूछ रहे थे। मैंने उनको रास्ता बताया, लेकिन वे मेरी बताई हुई बातों पर ना चल सके। वे बातें मुझे बताइए, शहजादी ने पूछा। बुजुर्ग ने बताया, इस पहाड़ की दूसरी तरफ एक बाग है, इस बाग में जीवन फल है। रास्ते में बड़ी बड़ी रुकावटें हैं। रुकावटें क्या है बेटी? तुमने वे नज्म पढ़ी है जिसमें है कि राह में कुछ शैतान मिलेंगे, उनका दामन थाम न देना, देंगी तुझको राह पहाड़ी, खींचे जा तू अपनी गाड़ी, ए मेरे जाबाज खिलाड़ी।
तो बेटी ये शैतान तरह तरह से बहकाएंगे, इनकी तरफ ध्यान ना देना, इनकी तरफ ना देखना, इनकी बातों का जवाब ना देना, वरना रास्ता भूल जाओगी और फिर कहीं से कहीं पहुंच जाओगी, फिर सारी उम्र भटकती रहोगी। तुम्हारे भाई शैतानों के बहकावे में आ गए। बाबा मेरे लिए दुआ कीजिए। अच्छा जा बेटी, ला हौल पढ़ती जाना, अल्लाह को याद करना, खुदा हाफिज। बाबा से दुआएं लेकर शहजादी आगे बढ़ी, पहाड़ के पार पहुंची, सामने बाग था, वह बाग में घुसी। जैसे ही बाग में पहुंची, दाएं बाएं से गाने बजाने की आवाजें आने लगी। आओ आओ, ये देखो दौलत के ढेर, ये देखो हीरे जवाहरात, देखो तरह तरह के ऐशो इशरत के सामान। शहजादी का जी चाहा वह रुक जाए और जरा आराम कर ले, लेकिन उसकी जुबान पर ला हौला लाहौल और अल्लाह अल्लाह था। उसके दिल ने कहा, खबरदार, अगर लालच में आई तो रास्ता भटक जाएगी। शहजादी चौंक पड़ी, अल्लाह का नाम लेती आगे बढ़ी तो फिर आवाजें आने लगी, आओ आओ, हम तुमको अपना बादशाह बना लेंगे, ये देखो सोने चांदी का तख्त, जवाहरात से जड़ा हुआ, ठाठ से हुकूमत करो। शहजादी ने उधर भी ध्यान न दिया, आगे बढ़ी तो चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी, खबरदार, कदम कदम आगे ना बढ़ाना वरना कत्ल कर दूंगा, मार डालूंगा, हाथ पैर तोड़ डाले जाएंगे, खबरदार, जीवन फल की तरफ ना जाना। अब शहजादी घबराने लगी, इसको तो जान का डर पैदा हुआ, मगर वह लाहौल पढ़ती और अल्लाह अल्लाह रटती रही। सामने जीवन फल का पेड़ था, उसने बढ़कर जीवन फल तोड़ लिया। जैसे ही उसने जीवन फल तोड़ा, शैतानों की आवाजें आना बंद हो गई। अब शाबाश शाबाश की आवाजें आने लगी। उसने देखा चारों तरफ से बहुत से नौजवान चले आ रहे हैं, उनमें शहजादी के दोनों भाई भी थे। वह अपने भाइयों से मिलकर बहुत खुश शहजादी सबको लेकर उन बुजुर्ग के पास आई। बुजुर्ग बाबा से पूछा कि बाबा ये क्या भेद था, जरा बताइए, बात समझ में नहीं आई। बाबा ने बताया, बेटा तुम जानो ये बाग हमारी दुनिया है और जीवन फल हमारा दीन है। दीन की तरफ बढ़ने से शैतान रोकते हैं, लालच देते हैं, डराते हैं। जो लालच में फंस जाता है या डर कर उनकी तरफ देखता है, उनको बहका देते हैं। लेकिन जो शहजादी की तरह दीन की तरफ बढ़ता जाता है, उसका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ता, वही कामयाब होता है और दूसरों को भी राह पर चलाता है। अब तुम जाओ, जीवन फल अपने बाप को खिलाओ। दरअसल वह भी शैतान के फंदे में फंस गया है। जीवन फल खाकर यानी दीन पर चलकर इसका दुख दर्द भी दूर हो जाएगा। सबने बाबा को सलाम किया और अपने रास्ते पर चले। शहजादी भाइयों को लेकर बादशाह के पास आई। बादशाह ने जीवन फल खाया और उसकी बीमारी दूर हो गई। वह बहुत खुश हुआ। बस कहानी खत्म।